पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि आप जो कि अपना कुत्ते रॉकी को आप दाह संस्कार करके आए हैं, तो इसके बाद में आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे? अभी तो प्लानिंग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पटना के नौबतपुर में संतोष वर्मा का रॉकी जब पंचतत्व में विलीन हो गया, तब संतोष वर्मा ने उसके लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रॉकी है कौन? तो हम आपको बताते हैं, नौबतपुर से एक अजब गजब खबर सामने आई है, जहां संतोष वर्मा नामक एक व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते रॉकी का श्राद्ध कार्यक्रम रखा था। जी हां, जिस तरीके से किसी मनुष्य के जाने के बाद पूरे विधि विधान के साथ उसका श्राद्ध कार्यक्रम किया जाता है, वैसे ही संतोष वर्मा ने अपने पालतू कुत्ते रॉकी का श्राद्ध कार्यक्रम करने का काम किया है। और उन्होंने ये जो किया है अपने पालतू कुत्ते रॉकी के लिए, इसकी चर्चा अब राज्य भर में हो रही है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं। जी हां, केवल उसका श्राद्ध ही नहीं किया, बल्कि जब श्राद्ध के बाद जिस तरीके से भोज कार्यक्रम कराया जाता है वो भी किया। बाकायदा पूरी सब्जी और मिठाइयां बनी रॉकी के श्राद्ध कार्यक्रम में। और संतोष वर्मा के जो परिजन थे, जो दोस्त थे, जो जानने पहचानने वाले लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो सब इस श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और इस भोज में भी शामिल हुए और पूरी सब्जी और मिठाइयां खाते हुए भी नजर आ रहे थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ संतोष वर्मा ने बताया किस तरीके से उनका पालतू कुत्ता रॉकी उन्हें कितना प्यारा था और उन्होंने उसका श्राद्ध कार्यक्रम क्यों किया। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि आप जो कि अपना कुत्ते रॉकी को आप दाह संस्कार करके आए हैं, तो इसके बाद में आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे? अभी तो प्लानिंग में सोचे हैं कि अब वहाँ तो यहाँ से घाट तक तो पूरा जो था करना था कर लिए। यहाँ से लोग 40-50 लोग गए, उस लोग के खाना पीना खिलाया और कुत्ते को दाह संस्कार किए बढ़िया से और बेल मुंडन भी करवा के आए। और आज जो क्रियाक्रम होता है, घटका टंगाता है, वो भी करना है। उसके बाद फिर काम क्रिया होगा, तो 12 दिन के बाद होता है काम क्रिया होगा। 12 दिन के बाद जो हिंदू रिवाज से जो काम कार्य क्रिया होता है, जो 10 दिन के बाद, वो तो आपको करवाना ही है। हाँ जी जी, हम जरूर करवाएंगे ना। 12 दिन के बाद कार्य क्रिया करवाएंगे। क्या मतलब कि देखिए, बेजुबान के लोग इस तरह से रोड पर छोड़ देते हैं और कभी एक्सीडेंट होता है, कोई पूछने वाला नहीं। आप इतने कितना लगाव था उस वो अपना कुत्ता जो रॉकी नाम रखे? बहुत ज्यादा था। हमको तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी जानवर को रखते हैं तो समझिए कि आपका परिवार का सदस्य है। और हम तो सारा जितना देखने वाले दर्शकों को कहेंगे कि अपना भी परिवार समझ के उसको, जैसे कि आप लोग अपना जो परिवार के साथ करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, रखें उसको, जितना मानते हैं वो अपना परिवार सदस्य है उसको भी माने। और जैसे जैसे मतलब उसका मृत्यु हो जाती है तो कार्यक्रम अपना स्तर से करें। तो अच्छा, ये बताइए संतोष जी कि आप इस गांव में क्या मतलब कि कितना गांव को आप इस भोज में अपना अथी करवाने वाले हैं? जितना लोग मेरे यहाँ खाते हैं, दादा काम में, दादी काम में, जितना लोग खाते पीते हैं उतना ही लोग को हम पूछेंगे। सब लोग आएंगे, सब लोग खाएंगे, भोजन करेंगे। इतना लगाव था आपसे? सब लोग श्रद्धांजलि देंगे। हाँ, बहुत लगाव था ज्यादा, यानी है ना? चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो कि एक आप समझ रहे हैं इंसान और जानवर से आप, मतलब इंसान और जानवरों का क्या है भाई? इंसान तो कम से कम बदल जाएगा, जानवर बदलेगा नहीं। हाँ, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कभी रातों रात यहाँ पुल चोरी हो जाती है, तो कभी रातों रात तालाब गायब हो जाता है। लेकिन इसी बिहार में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जितना प्यार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है, एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, वैसा ही प्यार लोग अपने पालतू जानवरों से भी करते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो या फिर भैंस हो, कोई भी जानवर हो, उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता है। और जो तस्वीरें आज अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बात को साबित करती हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस तरीके से किसी परिवार के सदस्य को खोने के बाद, किसी परिवार के सदस्य के जाने के बाद दुख
दुख होता है, तकलीफ होती है, और जो घर के पुरुष होते हैं किस तरीके से अपना बाल और दाढ़ी कटवाते हैं, उसी तरीके से संतोष वर्मा ने भी आपने देखा अपने बाल और दाढ़ी कटवाए। साथ ही साथ पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार रॉकी का किया गया और उसके बाद श्राद्ध कार्यक्रम भी किया गया। और संतोष वर्मा ने साफ कहा कि जिस तरीके से हमारे बाप दाताओं का श्राद्ध कार्यक्रम किया जाता है उसी तरीके से मैं रॉकी का भी श्राद्ध कार्यक्रम करूंगा। आप समझ सकते हैं उनका पालतू कुत्ता उन्हें कितना प्यारा था, कितना प्यार था उनसे, कैसे वो उसको एक जानवर के तौर पर नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य के तौर पर ही देखते थे। और जब उन्होंने रॉकी को खो दिया तब तकलीफ तो उन्हें हुई, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ उसका श्राद्ध कार्यक्रम किया, उसका अंतिम संस्कार किया। साथ ही साथ जिस तरीके से किसी व्यक्ति के जाने पर श्राद्ध कार्यक्रम के बाद भोज भी रखा जाता है, वैसे ही भोज हुई, वैसे ही पूरी सब्जी और मिठाइयां बनी और आसपास के लोग उस भोज में शामिल भी हुए और अपनी श्रद्धांजलि रॉकी के लिए अर्पित भी की। तो भाई ऐसा केवल हमारे बिहार में ही हो सकता है। ऐसी अजब गजब तस्वीरें हमारे बिहार से ही सामने आती हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को खोने पर दुख होता है, श्राद्ध कार्यक्रम होता है, वैसे ही संतोष वर्मा ने अपने पालतू कुत्ते रॉकी को खोने के बाद भी उसका श्राद्ध कार्यक्रम किया और उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।